हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ना किसी क्लास में सिखाया जाता है और ना ही इसका कोई स्पेशल चैप्टर है, लेकिन हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा भी बढ़ाना नहीं। देखो, 9th क्लास में या 10th में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। 10th में पढ़े हो। ठीक, अब ये मान लो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक, अगर हमें यहाँ पे दिया हो मान लो x² 12 + 7x ये दिया हो, तो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ठीक इसी के तरह लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको इक्वल टू 0, अगर आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो आप देख रहे हो कि a के जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट ये है, यानी उसके साथ वाला। ठीक है, इसके साथ वाला ये कोफिशिएंट कहलाता है। x का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ c अकेला है। ठीक, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है। ठीक, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाता, लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, इन दोनों को कंपेयर करके क्या लिखोगे, a = 1 है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी इक्वेशन में मैंने इसको लिखा है। तो आप देख रहे हो ना कि a के जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, b के जगह पे क्या लिखा है, 7, यानी यहाँ पे b 7 है। ठीक, इसको कंपेयर करें इसके साथ। ठीक है, ये देखो और इसको देखो, दोनों सेम टू सेम दिख रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने कंपेयर करके इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके ये लिखा, यानी x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है। इसको देखकर हम लोगों ने ये लिखा। इसी को कहते हैं कंपेयर करके आप कोफिशिएंट निकालते हो। ठीक है, तो आप इसी तरह x² - 7x - 18 = 0। अब बताओ कि यहाँ पे a b c क्या है इस इक्वेशन में। a क्या है, 1 है, देख रहे हो, x² के साथ कोई नहीं है, यानी यहाँ पे 1 छुपा हुआ। b के जगह पे क्या है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 नहीं है। यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस और ये -7, यानी यहाँ पे 7 जो है वो माइनस में है, तो x का कोफिशिएंट -7 है, ना कि 7। ठीक, ये बात का आप ध्यान रखना। b यहाँ प्लस में, तो यहाँ पे भी प्लस में होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो उसको। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको प्लस और इसको माइनस, ऐसे। ठीक, ये ऐसे छिपा हुआ है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर वहां पे माइनस था, इसीलिए हम लोगों ने b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -7 लिखा। ठीक, c बताओ इसी तरह से क्या हो जाएगा, 18 होगा, नहीं, -18 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करोगे इसको, तो c यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो इसको प्लस और इसको माइनस करोगे, यानी c यहाँ पे 18 जो है वो माइनस में। क्लियर है, इस तरह से हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। अब नेक्स्ट बताओ, 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब बताओ यहाँ पे a b c क्या होगा, a क्या है, x के साथ वाला। ठीक है, x² के साथ वाला, x² के साथ वाला क्या है, a है, तो यहाँ पे a कितना है, 3 है। ठीक, x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 3। अब बताओ b का, अभी बताए हैं यहाँ पे -2 होगा, देख रहे हो, -2। c कितना है, 1/3। कोई दिक्कत नहीं आता, यहां से इसको कंपेयर करना है। ठीक, अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, अगर ये दोनों माइनस है तब जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होता। उसका भी एग्जांपल हम आपको आगे बताएंगे। पहले समझ लीजिए, यहाँ पे ये मेरा मेन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, इसी के फॉर्मूले पे, इसी के स्ट्रक्चर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है।
तो आप इसके साथ इसको कंपेयर करोगे, देखो ए के जगह पे 3 लिखा है, बी के जगह पे -2 लिखा है, सी के जगह पे 1/3 लिखा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब ये इक्वेशन देखो, x² - 8 = 0। इसमें बताओ ए बी सी क्या होगा। तो a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है तो 1। b देखो कहाँ है, b होता क्या है, तो x का कोफिशिएंट, तो x तो है नहीं यहाँ पे, यानी b जरूर 0 रहा होगा, तब तो x को वाले को पूरा को 0 कर दिया। ध्यान से समझो, x का कोफिशिएंट जब तक 0 ना हो तब तक तो x गायब नहीं होगा। समझ में आ रहा है, x b के जगह पे 1 रखोगे तो भी x रहता है यहाँ पे, लेकिन x पूरा गायब है, यानी b जरूर 0 रहा होगा, तब तो वो x वाले को पूरे को गायब कर दिया, तभी ऐसा पॉसिबल है। बाकी कोई ऐसा कोफिशिएंट नहीं है जो x वाले को पूरे को गायब कर दे। समझ में आ गया, तो b यहाँ पे क्या है, 0। ठीक, c बताओ, c साफ साफ दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। अब तो समझ में आ गया कि कंपेयर करके कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, जैसे लिखा है a + b√7 = 3 + 2√7। ये हमें लिखा है और हमें a और b का वैल्यू निकालना। तो आप जान गए हो कि कंपेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे ये और ये देखो कुछ कंपैरिजन होता दिख रहा है, a के जगह पे क्या है बताओ और b के जगह पे क्या है बताओ, यहाँ से कंपेयर करना है इसको। ठीक है, तो देख रहे हो a के जगह पे 3 बैठा है, b के जगह पे 2 बैठा है। समझ में आ रहा है, कंपेयर करो। अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब नंबर्स लिखे होते तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन वहां होता है जहां पे कुछ बराबरी हो। ठीक है, ये और ये कंपेयर हो सकता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं a + 2√6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 35, तो आप देख रहे हो कि कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो सकता। कंपेयर हम वहां करते हैं जहां पे कुछ आपको समानता दिखे। तो देख रहे हो a है प्लस b√7 है, यहाँ पे 3 + 2√7, तो यहाँ पे हम कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि a के जगह पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इसीलिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। b के जगह पे देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो 11 + 6√2/7 = a + b√2। यहाँ से आपको a और b का वैल्यू निकालना। तो आप कहोगे कि इसमें यहाँ पे कैसे कंपैरिजन करें, कैसे कंपेयर करें। तो आप एक बात पहले सीख लो, जैसे मान लो आपके पास 7/3 है और 5/3 है। ठीक, इसको आपको ऐड करना है तो एलसीएम लोगे, 3 आएगा एलसीएम। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लोगे, 3 आएगा। 3 × 1 = 3, 1 आया, 7 + 5 ये आएगा ना। इन दोनों को ऐड करके ये लिख सकते हो आप। तो क्या हम इसको फिर से हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक, 7/3 + 5/3, यानी ये 3 दोनों को बांट देंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना। 7/3 + 5/3, फिर से यही आ जाएगा, फिर से ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसको आप फिर से बैक ले जाओगे ये आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप 7 को 3 दे दो, प्लस बीच में रखो, फिर 5 को 3 दे दो, ये 3 जो है वो दोनों को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करोगे बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हो 11/7 + 6/7 √2 = a + b√2, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप अब कंपेयर कर सकते हो, क्या होगा a का वैल्यू। देखो a के जगह पे क्या है, 11/7, देख रहे हो ना, a के जगह पे क्या लिखा है, 11/7। ठीक, b के जगह पे क्या लिखा है, देखो b जो है √2 के साथ है, यहाँ पे √2 के साथ जो भी होगा वही b होगा, तो b यहाँ पे क्या हो गया, 6/7। क्लियर है। इस तरह से हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक, देख रहे हो ना।
पहले इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये जो है वो इस फॉर्म में इस तरह से, ठीक, तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से इसको तोड़ा, इसको देखते हुए, ठीक है ना। तो आपको कंपेयर करना है तो इसके जैसा इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके जैसा, क्योंकि इसी से कंपेयर करना है आपको, ठीक, इसी से कंपेयर करना है, इसीलिए इसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा। अब आप स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ए के जगह पे ये बैठा है और बी के जगह पे ये बैठा है, तब हम ये लिख सकते हैं। अब आप इसको खुद से बना सकते हो। चलो जल्दी से बताओ कि ए और बी क्या होगा, क्या होगा। देखो जो बच्चे समझ गए हैं वो आसानी से यहीं से देखकर बता सकते हैं ए और बी का वैल्यू क्या आने वाला है। क्या करोगे, इसको दोनों को दोगे, 31/19 प्लस 10/19 √6 इक्वल टू a प्लस बी √6, ये लिख दिए। अब देखो ए की जगह पे कौन बैठा है, a इक्वल टू 31/19 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/19, देख रहे हो, a के जगह पे ये बैठा है, b की जगह पे ये बैठा। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, a√6 माइनस b इक्वल टू 3/5 √6 माइनस 17/15। चलो अब बताओ मुझे ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सोच के बताना। ए के जगह पे क्या बैठा है, देखो √6 यहाँ है, √6 के साथ कौन है 3/5, तो ए के जगह पे क्या बैठा है 3/5, ठीक। अब बी बताओ, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या बोलेंगे कि सर -17/15 है, गलत, -17 तो यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आप देखो कि बी के जगह पे कौन है, माइनस तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप देख रहे हो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बी के जगह पे बैठा कौन है 17/15, 17/15, ठीक है, ये आपको देखना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तब आप कहते कि हाँ बी जो है वो -17/15 है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आप नहीं कह सकते हो। तो बी के जगह पे यहाँ पे क्या बैठा है, देखो ध्यान से, बी के जगह पे क्या बैठा है, माइनस को यहाँ छुपा रहे हैं तो यहाँ भी छुपाना पड़ रहा है, तो बी के जगह पे आपको 17/15 दिख रहा है, देखो बी के जगह पे कौन दिख रहा है 17/15 दिख रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा, गलती ऐसा नहीं करना। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, x प्लस वाई √7 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 15√7 प्लस 37/-103, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। यहाँ से आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। बताओ जल्दी से x क्या होगा, y क्या होगा। आपके मन में आंसर आ गया, देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये इसको इधर, इसको इधर, क्या लिखोगे -15/103 √7 प्लस, ठीक है, 37 माइनस यहाँ ले जा रहे हैं /103 रूट नहीं, यहाँ रूट नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये उल्टा है, देख रहे हो ना, कभी कभी आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि √7 यहाँ पे सेकंड में है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में है, कोई बात नहीं, इसको आप इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, 5 + 3 लिखो या 3 + 5 लिखो, बात बराबर है, क्योंकि ये प्लस में है तो आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो। तो रूट, या उससे अच्छा है आप देखो कि √7 यहाँ पे y के साथ है, तो √7 के साथ जो होगा वही y होगा, √7 के साथ जो होगा वही y होगा, देख रहे हो, ये कहीं भी रहे, इधर रहे, इधर रहे, उससे मतलब नहीं है, √7 जहां होगा उसी के साथ y होगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिख रहा है -15/103, x के जगह पे क्या दिख रहा है -37/103, ठीक है। ये माइनस कहाँ से आया दिख रहा है ना, ये वाला माइनस था, ठीक है, इसको यहाँ लिखे और जब इसको दिए तो ऊपर लिखे, माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में लिखा है, क्लियर बात। अब देखो a प्लस बी √7 इक्वल टू -2/3 √7, बस अब बताना है आपको कि a कितना है और b कितना है, जल्दी से बताओ।
अगर आप पूरा वीडियो देखे हो तो जल्दी से बता दोगे कि ए और बी क्या है। अब जो बच्चे बढ़ाकर इसको देखे हैं, स्पीड में देखे हैं, उनको ये पता नहीं चलेगा कि ए कितना है और बी कितना है। देखो ए यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, यानी इसका मतलब ए का कोफिशिएंट जो यहाँ पे होगा वो जरूर 0 होगा, तभी तो नहीं है। अगर 1 होता तो 1 होता है यहाँ पे, लेकिन 0 है तभी तो इसको लिखा नहीं गया है। 5 + 0 है इक्वल टू, तब तो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 होगा तभी तो ये सेम रहेगा। बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 0 होगा तब तो ये अकेला लिखा हुआ है, ठीक। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये या तो यहाँ पे लिखा जाता या इसका वैल्यू चेंज हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे जरूर 0 होगा, इसीलिए ए का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं। 1 अगर होता तो यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू इसका 0 है, ठीक। अब बी के जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, -2/3 लिखा हुआ है, ठीक। तो बी का आंसर क्या हो गया, -2/3। समझ में आ गया। अगर ये वाला समझ गए तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, बताओ। ए और बी कितना है, ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है। ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ए का वैल्यू 0। बी का वैल्यू क्या होगा बोलो, √5 के साथ क्या है 1, तो बी का वैल्यू 1। कभी कभी बी यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे लिखा रहे तो भी आपको क्या लिखना है, बी का वैल्यू 1, क्योंकि इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो बात बराबर है। 3x, ठीक है, कहीं कहीं पे 3x और नहीं तो x × 3, ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 × x या x × 3। तो वही बात है, कहीं कहीं पे ये इधर लिखा रहता है, कहीं 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 पे इधर लिखा रहता है। तो आपको समझना है कि √5 के साथ जो भी होगा इधर या इधर मल्टीप्लाई में, वही होगा बी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है। क्लियर। अगर आप वीडियो को शुरू से अच्छे से देखे हो तभी ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। ध्यान से देखो कि करना क्या है। x का वैल्यू निकालना है, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है। क्या करोगे, पहले लिखो इसको, 5 का पावर x-2 इंटू 3 का पावर 2x-3 इक्वल टू 135, ठीक। अब हम इसको कंपेयर तभी कर सकते हैं, हम इसको कंपेयर तभी कर सकते हैं जब इधर भी कुछ ऐसा होगा, ऐसा 5 × 3 करके कुछ होगा, तभी तो हम इसको कंपेयर करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप पहले देखो कि 135 को क्या इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको या तो फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, 135, 5 से 27, 3 से 3, 3 से 9, 3 से 3, 5 × 3 का पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। 5 का पावर x-2 है इंटू 3 का पावर 2x-3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3 का पावर 3। यहाँ पे 5 अकेला है तो 5 × 3 का पावर 3। अब देखो तो कंपैरिजन हो सकता है, बोलो 5 का और 3 का एक साथ, ठीक है। 5 का कंपैरिजन इसके साथ करो, देखो यहाँ पे 5 का पावर x-2 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, यानी ये और ये यहाँ पे जो 1 छुपा हुआ है इसको एक साथ लिख सकते हैं, x-2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, यहाँ से हमारा x का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी 2x-3 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 उधर जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो आप याद रखो कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको LHS और RHS में, ठीक है, आपको दोनों समान रखना है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे 135 था तो कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते थे, तो इसको हम लोगों ने ऐसा लिखा तब कंपेरिजन किया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाया था और उससे फिर हम लोगों ने कंपैरिजन करना सीखा था कोएफिशिएंट का। यहाँ पे देखो y इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या है आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर ज्यादा डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले देख लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को हम लोग इसी के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो जैसे मान लें हमारे पास लिखा हुआ है 6x प्लस
3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दिया गया, बोला गया कि यहाँ से m का वैल्यू बताइए, हो सकता है c का वैल्यू पूछा जाए, c का वैल्यू बताइए। ठीक, ये इक्वेशन है हमारे पास और ये जनरल इक्वेशन है, यानी ये हमारा स्ट्रेट लाइन का मेन इक्वेशन है। जैसे याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसी तरह से ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। ठीक, अब इसी से कंपेरिजन इसको करना है। ठीक, क्लियर है, इसी से कंपेयर करना है। अब यहाँ से इसको कंपेयर करके ये एम और सी निकालना है, लेकिन ये इक्वेशन देख रहे हो कि इसके जैसा नहीं है, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है वो इसके जैसा नहीं है, तो फिर कंपैरिजन करने का सवाल नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे कंपेयर। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को इसके तरह लिखो ताकि कंपेयर हो सके। इसके तरह कैसे लिखोगे, यानी y आपके पास यहाँ बचना चाहिए और बाकी सारे उधर होने चाहिए। ठीक, देखो कैसे लिखा जाता है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसको इसके फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके जैसा लिखने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6x को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, इधर 3y रहने देते हैं। देखो 5 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक, और 6x उधर जाके माइनस 6x हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, -5 इक्वल टू उधर जाके प्लस हो गया। ठीक, ये -5 उधर जाकर प्लस में हो गया और ये प्लस में था उधर जाकर माइनस में हो गया। क्लियर है। ठीक, अब क्या करना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सबको उधर ले जाओ। ठीक, 3 को भी हम लोग इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बोलो -6x प्लस 5/3। ये यहाँ पे इंटू में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और मैंने इसके बाद वाला स्टेप बताया है कि क्या करना होता है, दोनों को ये बांट देना होता है। क्या करोगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इसको दोगे। ठीक है, देखो ध्यान से, -6/3x लिखोगे, ये कटेगा 2 बार में, यानी यहाँ पे -2x आएगा। ठीक, और यहाँ पे +5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 6 से कट गया यहाँ पे, इसलिए ये अकेला -2 बचा है। अब ये जरा देखो, तो अब ये देखो ध्यान से, इसके जैसा आ गया ना, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू -2x प्लस 5/3, इसके जैसा आ गया। अब ये कंपेयर करना आसान हो गया। अब कंपेयर करके हम यहाँ से बता सकते हैं कुछ भी। क्या बताना है, m बताना है। तो m देखो यहाँ पे, देख रहे हो, x के साथ वाला m होता है, x के साथ वाला m है, यानी m का वैल्यू क्या हो गया, -2। ठीक, m के जगह पे क्या है, यहाँ पे -2 है। ठीक, c के जगह पे क्या है, बोलो 5/3 है, तो c की जगह पे 5/3 हो गया। ठीक, यही हमसे पूछ रहा था m और c का वैल्यू। ठीक, लेकिन ये इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से लिखा। ठीक है, पहले इसको इस फॉर्म में ले आया, अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर किए इसको। ठीक है, इससे कंपेयर किए इसको, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे, यहाँ से m का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। समझ में आ रहा है। जैसा इक्वेशन आपने स्ट्रेट लाइन का देखा, उसी तरह से एक इक्वेशन सर्किल का भी होता है। ठीक है, कैसा होता है, ध्यान से देखना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्किल का इक्वेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे h जो होता है, ध्यान से देखना, सेंटर होता है सर्किल का, h और k। ठीक, h और k क्या होता है, सेंटर का सर्किल का सेंटर होता है, और रेडियस कितना होता है, रेडियस यहाँ पे r होता है। अब देखो, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ इस इक्वेशन से h और k, और यहाँ से आप सेंटर सर्किल का रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, रेडियस यहाँ पे होगा r। अब देखो, कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो आप देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा इसको। क्या है ये इक्वेशन, किसका है, सर्किल का है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो सेंटर, यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो सेंटर, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पे जो भी लिखा होगा, r के जगह पे जो भी लिखा होगा वो सर्किल का रेडियस होगा। जिस सर्किल की आप बात कर रहे हो उसका सेंटर यहाँ लिखा होता है और उसका रेडियस यहाँ लिखा होता है। ये क्या है भाई, तो ये इक्वेशन लिखा है, और आप इक्वेशन को देख के आपको बताना होगा कि उसका सेंटर क्या है और उसका रेडियस क्या है।
एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। पहले समझ लो कि यहाँ पे h के जगह पे जो भी लिखा होगा, k के जगह पे जो भी लिखा होगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ पे r के जगह पे जो भी लिखा होगा वो उसका रेडियस होगा, उस सर्किल का रेडियस होगा। मान लो यहाँ पे 4 स्क्वायर लिखा है, यानी r के जगह पे 4 लिखा है, तो सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 और 2 लिखा हुआ है, तो वहां पे सेंटर क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, 3 2। क्लियर है। एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक, अब बताओ मुझे सेंटर क्या है सर्किल का। ये सर्किल का इक्वेशन है, इसको देखकर आपको बताओ कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है। तो 5 है यहाँ पे और 3 है। कई बच्चे कहेंगे कि सर -5 होगा, तो गलत है, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने पीछे समझाया है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना। h के जगह पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से, h के जगह पे 5 लिखा है, k के जगह पे क्या लिखा है, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो k के जगह पे 3 लिखा हुआ है, इसीलिए सेंटर क्या हो जाएगा, 5 और 3। ठीक, अब इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा। देख रहे हो ना, r की जगह पे 4 लिखा हुआ है, इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो आप r के जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, r की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसीलिए इस सर्किल का रेडियस 4 हो गया। ठीक है, मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा बोलो, h और k, और रेडियस कितना हो जाएगा, r। ठीक, अब मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। चलो बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा और रेडियस क्या होगा, जल्दी से बताओ। सेंटर क्या होगा, जल्दी बोलो। सेंटर कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। ठीक, यहाँ पे देखना है, क्या हो जाएगा 1/2 1/3। ठीक, 1/2 यहाँ पे है और ये 1/3। अब बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, आर स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी आर स्क्वायर ही होना चाहिए, यानी ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे होना चाहिए। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। ठीक, तो देखो आर की जगह पे कितना है, ये है आर मेरा, आर की जगह पे क्या है 1/4 है, देखो ये स्क्वायर तो दोनों में है। ठीक, तो आर के जगह पे बैठा कौन है 1/4, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, यहाँ पे 1/16 लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, तो देखा कि आर के जगह पे 1/4 लिखा है, तो यहाँ पे 1/4। क्लियर है बात। जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। चलो बताओ सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, यानी h के जगह पे 5 बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे प्लस था पहले, ध्यान से देखो यहाँ पे ये प्लस था ये प्लस था। ठीक, तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा, -3। ठीक, ब्रैकेट हटाओगे ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस था यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस होना चाहिए। तो आप देख रहे हो k के जगह पे कौन बैठा हुआ है, -3 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में हमारा y + 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ पे तो माइनस होता है यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। ठीक, तो ये तो माइनस लिख देंगे तो अंदर का साइन भी तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस लिख देंगे। क्लियर है, इसको ब्रैकेट को हटाओगे y -3, ब्रैकेट को हटाओगे तो y + 3 आ जाएगा फिर से, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो या इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि k के जगगह पे क्या बैठा हुआ है, -3 बैठा। अब रेडियस तो कोई भी निकाल सकता है भाई, रेडियस क्या है 6 का स्क्वायर, देख रहे हो ना, तो 6 हो जाएगा रेडियस। क्लियर है। अब आप मुझे खुद से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला, इसलिए मिटा दिया।
बताओ जल्दी कि सेंटर क्या होगा इसका और रेडियस क्या होगा। तो देखो सेंटर एक्स के साथ वाला जो माइनस में होता है वही सेंटर का पहला होगा, और ये वाई के यहाँ वाला, ठीक। तो बताओ यहाँ पे जीरो होगा, मैंने आपको अभी अभी बताया है यहाँ पे जीरो होगा तभी ये पॉसिबल है। तो सेंटर यहाँ पे जीरो है पहला, और यहाँ पे देख रहे हो कि 1 है, -1 नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में भी माइनस था, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे के की जगह पे 1 बैठा हुआ, तो सेंटर 0 1 हो गया। अब बताओ मुझे रेडियस कितना होगा, उस सर्किल का रेडियस कितना होगा। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि √2 को जब √2 से गुना करते हैं तो 2 आता है, यानी 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 को हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो 2 आ जाता है, इसलिए 2 को हम लोग √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, 2 को हम लोग √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो r की जगह पे कौन बैठा है, देखो r की जगह पे कौन बैठा है, √2, तो रेडियस उस सर्किल का क्या हो जाएगा, √2, ठीक। सेंटर 0 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 होगा तभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए इसका ये h 0 हो जाएगा और k 1 हो जाएगा, रेडियस √2 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करके आंसर निकालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। √3/2, यहाँ से आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू कमेंट करके बताना है। जल्दी से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।